नमस्कार साथियों, मैं लेकर आया हूँ प्रखर राजस्थान अभियान के अंतर्गत कक्षा 6 से 8 हिंदी विषय की सप्ताह 4 की दैनिक पाठ योजना। इससे पहले ही हम लोग सप्ताह 1 से 3 की योजना कवर कर चुके हैं और अब हम आगे बढ़ रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस प्रकार से साप्ताहिक पाठ योजना को छोटे-छोटे हिस्सों में बांटकर दैनिक शिक्षण पाठ योजना तैयार कर सकते हैं और उसे अपनी कक्षा में सरलता से लागू कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। इससे पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, मेरे चैनल पर नए आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि प्रखर राजस्थान अभियान से संबंधित आगे आने वाले जितने भी सप्ताहों की दैनिक शिक्षण पाठ योजना है वो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो पहले मैं आप लोगों को साप्ताहिक शिक्षण योजना के बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ। देखिए, हमारा जो चौथा सप्ताह है वो 3 तारीख से शुरू हो रहा है और जो हमारा तीसरा सप्ताह था वो 20 तारीख से शुरू हुआ था और 20 तारीख से शुरू होने के बाद में इसमें कुछ अवकाश भी आए थे, कुछ वर्किंग डे भी आए थे। इन सभी को मिलाकर यदि हम लोग देखें तो जो हमारा चौथा सप्ताह है वो 3 तारीख से शुरू हो रहा है। किसी के 4 तारीख से भी शुरू हो सकता है, क्योंकि यदि किसी ने 29 तारीख को यदि एचएम पावर रखी है तो उनका सप्ताह 4 तारीख से शुरू होगा और जिनके एचएम पावर नहीं था 29 तारीख को, उनका जो चौथा सप्ताह है वो 3 तारीख से शुरू होगा। तो जब भी आप लोगों का चौथा सप्ताह शुरू हो रहा है उसके अनुसार आप लोग अपने रजिस्टर में दैनिक शिक्षण पाठ योजना को लिख लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं आपको पहले बताने वाला हूँ कि आप लोग साप्ताहिक शिक्षण योजना किस प्रकार से क्लास में करवाएंगे। तो इसकी जो विषय वस्तु है, आप लोगों को ई, ए, ये, द, ख, थे, डे, टे, ए इन वर्णों पर आपको विद्यार्थियों को सिखाना है, शब्द बनाना, वाक्य बनाना, और आपको मात्रा काम में लेनी है। बढ़ाव की मात्रा और छोटी ई की मात्रा आप लोगों को विद्यार्थियों को सिखानी है। तो सबसे पहले दिन तो आपको यही करना है, पुनरावृत्ति करनी है, यानी कि पिछले सप्ताह में जो आप लोगों ने विद्यार्थियों को समझाया था, पढ़ाया था, उसको फिर से विद्यार्थियों के सामने रिविजन करवाना है। रिविजन करवाने के बाद में आप लोगों को मौखिक भाषा विकास के अंतर्गत समूह ए और बी दोनों को एक साथ बैठाना है और विद्यार्थियों के परिवार से संबंधित, परिवेश से संबंधित, उनके घर के आसपास की चीजों पर चर्चा करनी है और चीजों के जो उपयोग है उस पर भी बातचीत करना है, उनसे सवाल जवाब भी करना है। आप लोग बच्चों की दिनचर्या पर चर्चा करेंगे और उनसे कुछ प्रश्न भी पूछ सकते हैं, जैसे आज आपने क्या किया, आज आपने क्या खाया, स्कूल से यहाँ तक आने में आप लोगों ने कौन कौन सी गतिविधि करी है, आप लोग कितने बजे उठे, है ना, उसके बाद आप लोगों ने क्या क्या किया। तो इस प्रकार की आप लोगों को मौखिक भाषा विकास के अंतर्गत विद्यार्थियों से सवाल जवाब करने हैं। उसके बाद आप लोगों को डिकोडिंग करनी है, यानी कि ध्वनि प्रतीक संयोजन के माध्यम से समूह ए वाले विद्यार्थियों को जो अभी जो वर्ण काम में लेंगे हम लोग, ई, ए, ये, द, ख, ठे, डे, टे, ए, और मात्रा, बढ़ाव की मात्रा और छोटे की मात्रा को आप लोगों को विद्यार्थियों को पहचान करवाना है। इसके लिए आप लोग बोर्ड का भी उपयोग कर सकते हैं और एबेल किट के अंदर जो कार्ड्स होते हैं उस कार्ड्स का उपयोग भी कर सकते हैं। और वर्ण पहचान से संबंधित एक खेल होता है, गोले से लक्षित वर्ण खोजना और बोलना। इस सप्ताह में आप लोगों को ये जो वर्ण और जो मात्रा दी गई है इसका संयोजन कर कर आप लोगों को अभ्यास करवाना है। जैसे कि दे में बढ़ाव की मात्रा लगी तो बन गया दू, इसी तरह से थे में छोटी की मात्रा लगी तो थी, के में लगे तो की। तो इस प्रकार के मात्रा और जो वर्ण है दोनों को मिलाकर विद्यार्थियों को प्रैक्टिस करवानी है। शब्द पठन का कार्य भी आप लोग बोर्ड पर करवा सकते हैं और एबीएल किट के माध्यम से कार्ड्स और शब्द कार्ड्स और जो शब्द चक्री आती है वो शब्द चक्री के माध्यम से विद्यार्थियों को शब्दों को पढ़ाने में सहायता कर सकते हैं। इसके लिए आप लोग कक्षा 4 से 5 की जो प्रयास वाली जो पुस्तक है, आइए खेले 2 भाग और पेज नंबर 27 पर आप लोग कार्य करवा सकते हैं। उसके बाद में विद्यार्थियों को धारा प्रवाह पठन और समझाने के लिए दोनों ही समूह को आप लोग क्या करेंगे, एक कहानी सुनाएंगे। और ये जो कहानी है वो 4 से 5 पंक्तियों की होनी चाहिए और कहानी सुनाने के बाद में आप लोगों को विद्यार्थियों से प्रश्न पूछना है। दोनों समूह के विद्यार्थियों को जोड़े में पठन करने के लिए कहना है, पढ़ने के लिए कहना है और बच्चों से आपस में चर्चा करने के लिए कहना है कि उन्होंने क्या पढ़ा है, उन्हें क्या अच्छा लगा है, कहानी किस बारे में थी। इस प्रकार के और भी क्वेश्चन आप लोग उससे पूछ सकते हैं। इसके लिए आप लोग कक्षा 1 व 2 की गतिविधि कार्ड नंबर 29 और 32 काम में ले सकते हैं। उसके बाद में सबसे लास्ट में आप लोगों को विद्यार्थियों को लेखन कार्य करवाना है ताकि उनकी लिखने की अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो जाए। समूह ए और बी दोनों को एक साथ बैठाना है और अभी तक इस हफ्ते में जो वर्ण सीखे हैं और इनसे बनने वाले शब्द का श्रुति लेखन आप लोगों को करवाना है। साथ ही सीखे गए वर्ण मात्राओं से बनने वाले वाक्यों, है ना, 2 और 3 शब्दों वाले वाक्यों का लेखन उनको उनकी नोटबुक में करवाना है और लिखे हुए शब्दों को साथ में पढ़वाना भी।
अब हम लोग इस साप्ताहिक शिक्षण कार्य योजना को किस प्रकार से दैनिक शिक्षण कार्य योजना में डिवाइड कर सकते हैं, उसके बारे में मैं आप लोगों को भी बता देता हूँ। तो सप्ताह नंबर 4 की दैनिक शिक्षण कार्य योजना का जो विषय वस्तु रहेगी, जो कि मैंने आपको यहाँ पर पहले ही बता दिया है। उसके बाद में इसका जो शीर्षक रहेगा, भाषा का आधार, वर्ण मात्राएं और शब्द पठन लेखन, ये इसका टॉपिक रहेगा। तो टॉपिक आप लोग ऊपर रजिस्टर के ऊपर हेडिंग डाल दीजिएगा। ये सारी चीजें आपको लिख देनी है। दैनिक शिक्षा पाठ योजना, कक्षा 6 से 8, विषय हिंदी और सप्ताह नंबर 4। तो हम लोग शुरुआत करते हैं पहले दिन की। तो पहले दिन में आप लोगों को पुनरावृत्ति करवानी है। तो पहले दिन का जो टॉपिक का नाम रहेगा, पुनरावृत्ति और आधार मजबूती। तारीख आप लोग लिख दीजिएगा। 4 तारीख से शुरू हो रहा है तो 4 तारीख लिख दीजिएगा। 3 तारीख से आपका सप्ताह शुरू हो रहा था तो 3 तारीख यहाँ से लिख दीजिएगा। पुनरावृत्ति और जो आधार मजबूती है, इसका जो उद्देश्य रहने वाला है वो है विद्यार्थियों को पूर्व में सीखे गए वर्ण और मात्राओं को याद दिलाना। और सेकंड उद्देश्य इसका हो जाएगा वर्णों से बने सरल शब्दों की पहचान और उच्चारण करना। इसके लिए आप लोग गतिविधि लिख सकते हैं। बोर्ड पर वर्ण और शब्द लिखा, जैसे मन, घर, फल और जल, इनसे विद्यार्थियों को पढ़वाया और कॉपी में भी लिखने के लिए कहा। इसी तरह से आप लोग एबीएल किट और फ्लैश कार्ड से वर्ण पहचान खेल करवाना सिखाया गया। शिक्षक बोलेगा कि खे, तो विद्यार्थी तुरंत कार्ड दिखाएगा कि खे का कौन सा कार्ड है। इसी तरह से जोड़ी कार्य, एक बच्चा शब्द बोलेगा और दूसरा बच्चा बोर्ड पर लिखेगा। यानी कि एक बच्चा शब्द बोलेगा, जैसे लिखो भाई गे लिखो, तो दूसरा बच्चा गे लिख देगा। या फिर कोई शब्द बोलेगा, जैसे कल लिखो, तो बच्चा बोर्ड पर उसको कल लिखेगा। तो इस प्रकार की गतिविधि आप लोगों को करवानी है। इससे क्या उपलब्धि प्राप्त होगी विद्यार्थियों में? विद्यार्थी वर्णों और शब्दों को पहचान सकेंगे, साथ ही सही उच्चारण और लेखन का अभ्यास भी कर सकेंगे। तो इस प्रकार से आप लोगों को पहले दिन की दैनिक शिक्षण पाठ योजना अपने रजिस्टर में लिख लेनी है। दूसरे दिन की दैनिक शिक्षण पाठ योजना का जो शीर्षक रहेगा, मौखिक भाषा और परिवेशीय चर्चा। इसका जो उद्देश्य रहने वाला है, विद्यार्थियों को अपने परिवेश और दिनचर्या से शब्द जोड़ने की आदत डालना और मौखिक भाषा में आत्मविश्वास बढ़ाना। इसके लिए आप लोग क्या गतिविधि करेंगे? आप लोग विद्यार्थियों से, उनके परिवार से संबंधित, उनके परिवेश से संबंधित कुछ प्रश्न पूछेंगे। जैसे आज आपने क्या खाया, आपके घर में कौन से फल आते हैं। इसी तरह से घर की आसपास की वस्तुओं के नाम लिखवाएंगे, है ना, और उनसे बुलवाएंगे। कविता और दोहे की 2 पंक्तियां बोलकर विद्यार्थियों से दोहराने के लिए भी कहा गया। इससे विद्यार्थियों को क्या उपलब्धि प्राप्त होगी? विद्यार्थी बोलचाल में वर्णों और शब्दों का प्रयोग कर सकेंगे और चर्चा में भाग लेकर आत्मविश्वास से उत्तर देंगे। तो इस प्रकार से आप लोग दूसरे दिन की दैनिक शिक्षण पाठ योजना आप लोग रजिस्टर में लिख लीजिएगा। तीसरे दिन की शिक्षण योजना में आपको टॉपिक का नाम देना है डिकोडिंग और शब्द निर्माण। इसका जो उद्देश्य रहेगा, वर्ण और मात्राओं के संयोजन से नए शब्द बनाना। इसी प्रकार से शब्द पहचान और ध्वनि प्रतीक का संबंध समझना। इसके लिए आप लोग गतिविधि में लिख सकते हैं, जो लक्षित वर्ण है, यानी कि जो इस सप्ताह के अंदर आप लोगों को विद्यार्थियों को जो वर्ण है, जो मात्रा है, उन दोनों को मिलाकर उनका अभ्यास आप लोगों को करवाना है। जैसे कि खी, थी, डू, टे आदि इस प्रकार के मात्राओं को आप लोग सिखा सकते हैं। इसी तरह से शिक्षक खेल भी खिलवा सकता है। जैसे मैं बोलूं तुम लिखो। जैसे शिक्षक बोलेगा खाना, तो बच्चा लिखेगा और उसका उच्चारण भी करेगा। समूह में आप लोग विद्यार्थियों से कार्य करवा सकते हैं। विद्यार्थी फ्लैश कार्ड से नए शब्द बनाए और पढ़ें। तो इस प्रकार की गतिविधि आप लोग लिख सकते हैं। इससे विद्यार्थियों को जो उपलब्धि प्राप्त होगी, विद्यार्थी नए शब्द बना और पढ़ सकेंगे, ध्वनि और अक्षर में संबंध पहचान सकेंगे। चौथे दिन की जो कार्य योजना रहेगी, उसका नाम रहेगा पठन और समझ। इसका जो उद्देश्य है, विद्यार्थियों को धारा प्रवाह पठन करवाना और पढ़े गए अंश का अर्थ समझाना। इसके लिए शिक्षक 4 से 5 पंक्ति की छोटी कहानी बताएगा, बच्चों को पढ़कर सुनाएगा और फिर उस कहानी को जोड़ों में पठन करने के लिए कहेंगे। और उसके बाद में शिक्षक बच्चों से प्रश्न पूछेंगे कि कहानी में मुख्य पात्र कौन था, आपको क्या अच्छा लगा। इस तरह से और भी आप लोग प्रश्न लिख सकते हैं। इससे विद्यार्थियों में उपलब्धि प्राप्त होगी। विद्यार्थी शब्दों और वाक्यों का पठन कर सकेंगे, पढ़े गए अंश का अर्थ समझ सकेंगे और अपनी राय दे सकेंगे। तो इस प्रकार से आप लोग चौथे दिन की क्रियाविधि भी लिख लेनी है। पांचवें दिन आप लोगों को विद्यार्थियों को लेखन अभ्यास करवाना है। इसका जो उद्देश्य है, सीखे गए वर्णों और मात्राओं से शब्द और वाक्य लिखाना, साथ में श्रुति लेखन से लेखन कौशल भी विकसित करना। इसके लिए शिक्षक श्रुति लेखन करवाएगा। शिक्षक बोलेगा खाना, टेबल, डाल और विद्यार्थी इनको लिखेंगे।
इसी प्रकार से 3 से 4 शब्दों से वाक्य बनाना भी सिखाएगा। राम फल खाता है, गांव में तालाब है। इस प्रकार के शब्द भी शिक्षक बोलेगा और विद्यार्थी अपनी नोटबुक में लिखेंगे और लिखने के बाद में उनको पढ़वाना भी है। तो इस प्रकार से आप लोगों को 5वें दिन की गतिविधि लिख देना है। उपलब्धि में आप लोग लिख सकते हैं, विद्यार्थी शुद्ध शब्द और वाक्य लिख सकेंगे, वाक्यों को पढ़ और समझ सकेंगे। छठे दिन की दैनिक शिक्षण कार्य योजना का जो टॉपिक का नाम रहेगा समीक्षा और खेल। इसके लिए पूरे सप्ताह में सीखे गए वर्ण, शब्द और वाक्यों की पुनरावृत्ति करवाना, खेलों के माध्यम से सीख को मजबूत करना। इसके लिए आप लोग प्रश्नोत्तरी खेल खेल सकते हैं। शिक्षक प्रश्न पूछेगा, जैसे खेल से बनने वाले 3 शब्द बताओ। इसी तरह से जोड़ों में प्रतियोगिता भी करवा सकते हैं, है ना। कौन जल्दी और सही शब्द लिखेगा। 2 बच्चों को आप लोग खड़ा कर दीजिएगा, आप लोग एक शब्द बोलना है और उस शब्द को बोर्ड पर पहले कौन लिखेगा, इस प्रकार की प्रतियोगिता भी आप लोग करवा सकते हैं। और पूरे सप्ताह की कहानी और कविता पर छोटी चर्चा आप लोग कर सकते हैं। इससे विद्यार्थी में क्या उपलब्धि प्राप्त होगी, विद्यार्थी पूरे सप्ताह की सीख को दोहरा पाएंगे और भाषा का प्रयोग आत्मविश्वास से कर पाएंगे। तो इस प्रकार से आप लोग चौथे सप्ताह की 6 दिन की जो दैनिक शिक्षण योजना है वो आप रजिस्टर में लिख सकते हैं और लास्ट में आप लोग इसका सारांश भी लिख सकते हैं। सारांश लिखना चाहो तो लिख दीजिएगा, वरना इसको नहीं लिखे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सारांश में विद्यार्थी वर्ण और मात्राओं की सही पहचान कर सकेंगे, शब्द निर्माण, पठन और लेखन में दक्षता बढ़ेगी, मौखिक भाषा और आत्मविश्वास में सुधार होगा। इसी तरह से गद्य और कहानी पढ़कर समझने की क्षमता भी विकसित होगी। तो इस प्रकार से आप लोग सारांश भी लिख सकते हैं। साथियों, इसमें यदि आप लोग कुछ और भी कमी लगती है तो आप लोग इसमें अपने मन से कुछ और भी गतिविधि, उद्देश्य और उपलब्धि जोड़ सकते हैं और इसको और भी अच्छा बना सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग सप्ताह नंबर 4 की 6 दिन की दैनिक शिक्षण पाठ योजना लिखनी है। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और अपने हिंदी विषय के शिक्षक साथियों के साथ उसको जरूर शेयर कीजिएगा। और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि प्रखर राजस्थान अभियान, शाला दर्पण, निष्ठा, बिंदु, एसएसओ आदि से संबंधित आगे आने वाले जो भी अपडेट होती है उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे।